हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे क्रिटिसिज्म की। जी, आपके जीवन में निंदा क्यों आवश्यक है? ज्योतिष में निंदा को कहाँ से देखते हैं और निंदा की जरूरत आपके जीवन में उत्कर्ष के लिए क्यों जरूरी है, इस पर विचार करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां ऐसी हों कि जिसमें निंदक आपके हों तो उस समय क्या करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन बुधवार। 9वीं दिन को 11:18 तक मूल नक्षत्र होंगे, 5:55 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में। आज का राहु काल 11:58 से 1:30 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं निंदा की। आप क्या ये सोच सकते हैं कि निंदा आपके लिए बेहद जरूरी है? जी, यदि आप ज्योतिष को पढ़ें तो समझ में आएगा कि निंदा आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारी निंदा करने वाला हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। कबीर ने लिखा कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत अधिक चापलूसों से बचना चाहिए, क्योंकि चापलूस आपके जीवन में परिमार्जन नहीं कर सकते। निंदक आपकी गलतियों को दिखाकर उसे सुधारने का मौका देते हैं, इसलिए निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। निंदक यानी आपकी जन्म कुंडली का छठा स्थान और उसका स्वामी, अथवा किसी भी स्थान का स्वामी जब छठे स्थान में हो जाए तो उस स्थान का स्वामी ही आपका निंदक हो सकता है, जो आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आलोचना करेगा। और यदि आपने उन आलोचनाओं से प्रेरित होकर के सकारात्मक प्रयास किया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में निंदा सुनने, स्वीकारने और उससे अपने आप में परिमार्जित करने का अवसर होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। इसके लिए छठवें स्थान में स्थित ग्रह को अनुकूल करने के लिए थोड़ी ग्रह शांति भी करा लेनी चाहिए, दान करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। यदि ये सब कुछ न मालूम हो और निंदा से आप बहुत परेशान हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बुध के मूल मंत्र ओम बुधाय नमः, इस मंत्र का पाठ करें और करीब करीब 9000 पाठ करें, 40 दिन में करें। और ओम राम रीम ब्रोम सा बुधाय नमः, इस तरह से इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और फिर भगवान शालिग्राम का नित्य पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें, तुलसी दल प्रसाद के रूप में लें और तुलसी का दान करें। इसके अलावा एक पन्ना युक्त यंत्र ग्रहण करना चाहिए, बुध यंत्र ग्रहण करना चाहिए। और 11 बुधवार का व्रत करें। मुट्ठी भर खड़ी मूंग जो है भिखारियों को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दूध का दान करना चाहिए। बुध के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहन, बुआ, साली जैसे रिश्ते हर प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका आशीष लेना चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि ये बहन, बुआ और साली, साला, जीजा और चाचा, ताऊ, ये सारे के सारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस लिहाज से कि ये आपकी गलतियां बता सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसे सलाहकारों को आप बहुत गंभीरता से लें और उनकी किसी भी कमेंट या उनकी किसी भी निंदा पर आप बहुत सकारात्मक रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब इसके बाद हमारे कॉलर्स हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, क्या गुरु जी? मैं लखनऊ से शीतल प्रसाद बोल रहा हूँ। मुझे अपने दामाद के बारे में जानना है। दामाद की कुंडली तो नहीं है, लेकिन बिटिया का जन्म है लग्न, वो उसका नाम है प्रथमा बिटिया पर। जी, तारीख उसका 1 नवंबर 1978 को उसका जन्म है। और समय? रात 10:40। रात को 10:40। जन्म स्थान?
जन्म स्थान उस टाइम इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयास करने लगे हैं इलाहाबाद। ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद प्रयागराज, यहाँ कुंभ पड़ता है। बताएं। तो ये मेरे तो दामाद जी हैं, उनका 1 साल से पेट में बहुत जलन हो रही है, तो वो कई डॉक्टरों को दिखाया, सब दवाएं असर नहीं कर रही हैं। चलिए आइए देखते हैं, दवाएं असर नहीं कर रही हैं, जो बेटी है उसकी कुंडली है, दामाद के बारे में बताना है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इस लिहाज से इसके पति का जन्मलग्न मकर हुआ, और इस लिहाज से इनके पति का जो रोगेश बुध हुआ वो 11वें स्थान में, और 10वें स्थान में सूर्य शुक्र चंद्रमा बैठे, और 7वें स्थान में बृहस्पति। मतलब कुल मिलाकर के इस कन्या की जिंदगी में हम देखें कि शनि मार्केश होकर के बैठे हैं, शुक्र सूर्य और चंद्रमा 10वें स्थान में, और निश्चित तौर पर 11वें स्थान में मंगल और बुध के साथ में है। ऐसा पति की कुंडली में दिखाई पड़ता है। बड़ा प्रश्न ये है कि लगातार उन्हें एसिडिटी रहती है, शनि के कारण। शनि द्वितीय होकर 8वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इरेगुलरिटी के कारण ये परेशानी हो रही है। नियमित इरेगुलर है, मतलब नियमचर्या उनका खाने का सोने का चर्या ठीक नहीं है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और साथ में शनि की शांति कराएं। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करा लें। वो सरसों का तेल जो तैयार हो उसे 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके 1 वर्ष तक स्नान करें। ये सब एसिडिटी संभवतः चली जाएगी। याद रखें ये नित्यचर्या में अनियमितता के कारण है, इसमें कोई गंभीर परेशानी नहीं। मगर इसके पार्ट 2 में थोड़े से आर्थराइटिस यानी कमर का दर्द, बदन का दर्द, ऐसी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि खट्टी तीखी चीज़ें ना खाएं। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर रमावती जी हैं। रमावती जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मैं जसपुर जिला के लुड़ेक गांव से बोल रही हूँ महाराज जी। मेरी बेटी के बारे में जानना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1993। और समय है शाम के 7:15 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान लुड़ेक। ये कहाँ पड़ता है? ये जसपुर जिला के पत्थल गांव ब्लॉक के महाराज। हाँ, कहाँ जानना है? तो 2019 में ओकर शादी हुई से महाराज, तो संतान योग कब है करके पूछा था। हाँ चल, इस लड़की का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मिथुन है, 10वें स्थान में नीच के मंगल हैं और 5वें स्थान में शनि हैं। एक संभावना हो सकती है कि आमतौर पे ऐसे बच्चों को फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक होती है, मतलब किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और मंगल का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को संतान में थोड़ी पलम विलम्ब आ सकता है और ऐसा आमतौर पे 60% महिलाओं को होता है। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शायद परिस्थितियां भी इनके घर की अच्छी नहीं है, ये भी एक परेशानी है। तो शुक्र की शांति कराने दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाया करें, चीनी का दान किया करें और मंगल सूत्र का पाठ करें। 1 वर्ष तक मंगल यंत्र मंगल व्रत की पूजा का विधान करें। आप देखेंगे 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करेंगे तो बहुत जल्दी इन्हें संतान हो जाएगी। नौशाद जी जुड़ चुके हैं। नौशाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर एक बच्चे के संबंध के बारे में जानना चाहता हूँ। 13/1/96 उसका जन्म है, सुबह 4 बजे का। 13/1/96 समय सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। इसका नाम क्या है? शबाना जी। इसकी डेट ऑफ इसका बर्थ प्लेस कहाँ का है? ग्वालियर जी। अभी बच्ची क्या कर रही है? अभी तो कहीं नहीं, घर में ही है, अपनी पढ़ाई पूरी करके। तो संबंध के लिए बड़ा परेशान हूँ। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि कन्या है, इसके विवाह का समय वर्ष 2022 अप्रैल के बाद शुरू होगा और इस बच्ची से कहें कि काली चीज़ों की ज़कात निकाले, शनि का रोज़ा करे और काली उड़द, काले तिल जैसी चीज़ों का दान करे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने और कम से कम 1 वक्त की नमाज अता करें और दुआ करें। निश्चित तौर पे अल्लाह ताला इनकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। हमारे साथ कॉलर है नंदिता जी। नंदिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 16 मार्च 98 और समय शाम के 6:25 6:25 और जन्म स्थान भागलपुर बिहार।
जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी अमेरिका गया हुआ मास्टर्स करने के लिए कंप्यूटर में। जी इसको पढ़ाई के साथ में जॉब भी बहुत जरूरी है। इसका जॉब कब लगेगा और इसका फ्यूचर कैसा है? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी तुला है और द्वादशी सूर्य 7वें स्थान में है। तो ये यूएस गया है और इसको पढ़ाई के साथ नौकरी बहुत ज़रूरी है। नौकरी मिलेगी कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यस नौकरी मिलने वाली है, बहुत जल्दी इसे नौकरी मिल जाएगी। केतु के अंतर्दशाएं चल रही हैं। बस एक छोटा सा काम करिए, इसके लिए रोज़ एक गुड़ रोटी खिला करके गाय को नियम से इसके नाम से गुड़ और रोटी गाय को खिला देवें। आप देखेंगे मैक्सिमम 1 महीने के भीतर इसे नौकरी मिल जाएगी। आराधना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। जी हम अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। जी काफी परेशान है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1970, शाम को 5:50, स्थान इलाहाबाद। जी ये जानना चाहते हैं अभी तक जहाँ जॉब कर रहे थे वो कंपनी मतलब बिक गई है, कोई और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, तो इससे पहले इनकी कहीं और जॉब लग जाएगी कि यहीं पे कंटिन्यू होती रहेगी? क्योंकि अभी तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी हुई है। चलिए आइए देखते हैं। हस्बैंड का जन्म लग्न मीन है, राशि इनकी कन्या है। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं थोड़ी इस पर नज़र डालने तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से कि अभी क्या है जिसके चलते कंपनी बिक गई और अभी क्या है कि इसके चलते इन्हें इस उम्र में भी नई नौकरी मिल जाएगी। देखिए इस समय गुरु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और चंद्रमा भाग्येश होकर के हैं। 100% यानी 99 भी नहीं, 100% आपके हस्बैंड को अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। एक छोटा सा काम करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। अब पति से कहें मंगल का व्रत करना शुरू करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ चने का दान करें। मैक्सिमम 30 डेज के भीतर इन्हें नौकरी मिल जाएगी। विक्की जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आचार्य जी चरण स्पर्श जी बताइए। मेरी जन्म तिथि है 1 अगस्त 1993। हाँ। जन्म समय है सुबह 8:15। और जन्म स्थान है खुर्जा, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जी बताइए। पंडित जी आज से 3 वर्ष पूर्व मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी और सरकार की गलती के कारण हमें गलत जगह पोस्टिंग मिल गई, अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पे, जिसको लेकर के हमने हाई कोर्ट में केस दर्ज किया और हम अब जीत गए हैं उस केस में। और हाई कोर्ट ने कहा कि जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति आप उनके जनपद में कीजिए, सरकार से कहा है। परंतु पंडित जी आज से 2 वर्ष पूर्व तनाव में रहने के कारण तथा मतलब अस्थिरता के कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे कर्मस्थल में, और वहाँ पे मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उन्होंने मेरे को छुट्टी लेने के कारण सस्पेंड कर दिया और मुझे 1 दिन की भी सैलरी नहीं दी। और 2 साल से जांच चल रही है और जांच मेरे फेवर में हुई है और उसमें ये कहा गया है कि मुझे बहाल किया जाए, मुझे 2 साल की सैलरी दी जाए और मतलब मुझे ज्वाइन कराया जाए, पर मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर मान नहीं रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो मेरा हाई कोर्ट का आदेश आया है जो मेरे लिए सकारात्मक है, मैं उसके अनुसार घर आ पाऊंगा और मेरी जो सैलरी रुकी हुई है उस जगह उस गवर्नमेंट जॉब में ही, और मेरे जो उन्होंने मुझे बहाल नहीं करवा रहे हैं, क्या वहाँ मेरी बहाली हो पाएगी, सैलरी मिल पाएगी? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है धनु। मुझे ऐसा लगता है कि धनु, मकर, कुंभ, मीन अप्रैल के पहले आपको बहाली हो जाएगी। एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का मूंगा, दोनों राइट लेफ्ट उंगलियों में पहने, मूंगा और माणिक के पहने। आप देखेंगे मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत जल्दी आपकी नौकरी में बहाली भी हो जाएगी और आपके सारे बेनिफिट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। हमारे साथ कॉलर रश्मि जी हैं। रश्मि जी आप फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें और जल्दी से अपना प्रश्न बता दें। जी 16 अप्रैल 2002, सुरभि चौबे नाम है बेटी का। समय 4 बजने के 5 मिनट कम। जी। और जन्म स्थान बिलासपुर सर। ये क्या दोपहर का जन्म है? नहीं, रात सुबह सर। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। सर वो उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ सर मैं। अभी किस क्लास में? कोई भी चीज सक्सेस नहीं हो पा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये लड़की क्या है, करेगी लड़का है? आगे? लड़की है सर, सुरभि चौबे नाम है। चलिए आइए देखते हैं। सुरभि चौबे हैं,
सक्सेस नहीं हो पा रही है। चक्कर क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि वृषभ है, चंद्रमा के साथ में राहु है और मंगल के साथ में राहु है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में भ्रम बहुत है। इस बच्ची के लिए राहु की शांति कराने के लिए कहिए। राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है सितंबर 2020 से लेकर के 2023। मैथ्स फिजिक्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स काफ़ी परेशानी से हल हो रहे हैं, शायद नहीं हल हो रहे हैं, ये भी एक बात हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में भी खासकर एकेडमिक फेलियर्स पर ज़बरदस्त हो रही है, तो इसके लिए कभी भी मौका लगा करके राहु की शांति कराइए और किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करा लीजिए। इसके अलावा इस बच्ची को एक बढ़िया सा आप संभव हो सके तो 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण कराइए, बहुत जल्दी बच्ची स्वस्थ हो जाएगी। याद रखिए 2023 तक राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, तब तक शायद चित्त की एकाग्रता यानी अनेकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी है, शायद इसी के कारण परेशानी आ रही है। चलिए तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।